दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एंसिबल सीरीज का पार्ट 8 है। तो इसमें हम देखेंगे कि हैंडलर्स क्या होते हैं, देन कंडीशंस क्या है, लूप्स क्या है, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हैंडलर्स क्या होते हैं। तो पहले तो मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, उसका नाम हम देंगे हैंडलर। हैंडलर्स डॉट YAML। ठीक है, देन हाइफन नेम। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल प्लेबुक क्रिएट की जिसमें होस्ट ऑल है। एंड देन ये एक हम क्या बोल सकते हैं, एक टास्क है। टास्क में क्या है कि nginx इंस्टॉल करेगा, और यहाँ पे ये हमने एपीटी रहेगा क्योंकि हमारी जो ओएस है वो है उबंटू, तो उसका पैकेज मैनेजर है एपीडी स्टेट। ओके, एंड देन यहाँ पे एक और कीवर्ड आया है नोटिफाई। तो नोटिफाई क्या करेगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है टास्क, उसके बाद ये तुरंत ही नोटिफाई कर देगा, जो कि है रिस्टार्ट nginx। तो ये जो रिस्टार्ट nginx है उसको ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देगा। देन ये हमारी सर्विस और स्टेट रहेगी रिस्टार्ट। देन रिलोड अगर करनी रही तो रिलोड भी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों। तो देखिए दो हैंडलर्स है, लेकिन जो हमने यहाँ पे दिया है नोटिफाई को, तो वही हैंडलर एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम फिर से ओके, यहाँ पे इशू आया कि रूट यूजर हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब बिकम ट्रू। ओके, ठीक है। देखिए पहले गैदरिंग फैक्ट्स और फिर उसके बाद क्या हुआ कि टास्क क्या है, इंश्योरिंग nginx इज इंस्टॉल। तो वो इंस्टॉल है या नहीं वो चेक कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो nginx को इंस्टॉल कर देगा। देन उसके बाद देखिए रनिंग हैंडलर, सिर्फ रिस्टार्ट nginx वो वाला हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन रिलोड nginx एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके दोस्तों, तो ये होगा हैंडलर। तो हैंडलर कब यूज करते हैं, इनकेस अगर एक टास्क के बाद पर्टिकुलर सर्विस को अप करना है, रिस्टार्ट करना रहा, तो हम हैंडलर्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर लूप का। ठीक है, इसको हम नाम देंगे फॉर लूप डॉट YAML। ओके, तो हम फॉर लूप के लिए हम क्या करेंगे, एक नई YAML क्रिएट कर देंगे। देन उसके बाद उसका नेम रख देंगे इंस्टॉलिंग मल्टीपल एप्स या टूल्स। ओके, देन बिकम होस्ट होस्ट रहेंगे हमारे ऑल। देन बिकम रहेगा ट्रू। ओके, देन टास्क, पहली टास्क रहेगी हमारी कि उसका नेम इंस्टॉलिंग ऑल एप्स। ओके, देन हमारा एपीटी, राइट, और उसका जो नेम है रहेगा, हम करली ब्रेसेस में उसको लिखेंगे ऐप। ओके, और इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे ऐप की जगह हमें आइटम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम आइटम के इसमें गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हमें आइटम या फिर सॉरी आइटम लुक, यहाँ पे रहेगा हमारा लुक, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आइटम्स है, मतलब पैकेजेस है, उसके नेम्स। फॉर एग्जाम्पल HTTP D, देन Vim। ओके, देन टेलनेट, और इसको हम सेव कर देंगे। अब रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये लूप है और लूप के अंदर सारे वेरिएबल पास कर दिए जो भी हमारे डिफॉल्ट वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा, हर बार इटरेट करेगा और एक एक आइटम को, या हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे इसको लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमें आउटपुट में जो नेम है ना उसके अंदर कौन सा ऐप इंस्टॉल हो रहा है उसके बारे में पता चले। तो अभी हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए लूप के इसमें इशू आया, राइट। तो ये चाहिए नेम। ओके, अब देखिए करेक्ट। तो इंटेंडेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो क्या हो रहा है कि आइटम इसने पिक नहीं किया। ओके,
लेट्स सी, वन फेल्ड आया है, तो हम देख लेते हैं, एक मिनट। HTTP हैज अ नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट। ओके, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, nginx को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर से हम ट्राई करेंगे लूप को। तो ये लूप, ये जो आइटम है उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आइटम करेक्टली, मतलब nginx, vim और टेलनेट तीनों आइटम करेक्टली यहाँ पे पास हो गए हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है लूप का। और फिर हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसका नेम हम दे देंगे लूप सेकंड। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि लूप पास किया, राइट। अब हम सेकंड वेरिएबल में हम एक लिस्ट पास करेंगे। ओके, तो उसका भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैर्स लिखना पड़ेगा। ओके, देन एक नेम लाइक एप्स। ओके, उसके बाद एक लिस्ट रहेगी जिसमें हम लिखेंगे nginx, नेक्स्ट, विम और एक टेल। ओके, यहाँ से लूप को हटा देंगे और यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, विथ अंडरस्कोर आइटम। और आइटम कौन से है हमारे, तो ये रहेगा हमारा एप्स, लेकिन वो रहेगा हमारा कर्ली ब्रेसेस में एप्स। तो ये आपको थोड़ा सा सिंटेक्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज पास किए जो कि है लिस्ट ना, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा कि विथ आइटम्स एक कीवर्ड्स ऐड करना पड़ेगा। और विथ आइटम में आपको जो वेरिएबल का नाम है वो पास करना पड़ता है। एंड देन जो एक्चुअल आइटम्स है वो यहाँ पे पास करने पड़ते हैं, जो नेम्स रहेगा, मतलब ये एक्चुअल वेरिएबल को होल्ड, वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करता है और ये एक्चुअल वेरिएबल को होल्ड करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सेकंड, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक चेंज किया कि विथ आइटम की जगह विथ आइटम्स चाहिए। ओके, देन देखिए अभी एक एक फिर से वो एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो सेम वे में, मतलब एक तो हम लूप्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे एंड देन वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल ले सकते हैं और वो वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे वैर्स के अंदर। और देन जो वेरिएबल का नेम है ना वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है, और नेम की जगह जो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू रहेगी आइटम्स, वो हमें पास करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे कि कंडीशन सेट करेंगे। देखिए यहाँ तक तो हमारा सिंपल है, राइट, जो हमने नॉर्मल प्लेबुक दिखी है वहां पे। यहाँ पे क्या एक ऐड हुआ कि वेन, वेन मतलब ये जो कंडीशन है एंसेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको अगर आपको चेक करना रहा तो आप क्या कर सकते हो, एंसेबल हाइफन मॉड्यूल सेटअप, और ये रहेगा हमारा ऑल, मतलब जो होस्ट है। ठीक है, तो देखिए एंसिबल अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको दिख जाएगा कि करंट सिस्टम है उसका एंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मतलब ये ऐसे सिंपली हम एक कंडीशन सेट कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन रही तो ही nginx इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ apt। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन, देन हमारा जो प्लेबुक है, प्लेबुक का नाम है हमारा कंडीशन। ओके सॉरी, यहाँ पे हम मुझे ऑल डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि अगर हमारी करंट सिस्टम उबंटू है तो ही, देखिए अगर जो हम सिस्टम को जो कनेक्ट करने वाले हैं ना, तो वो अगर सिस्टम उबंटू रही तो तो ही ये जो मॉड्यूल है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर हमने यहाँ पे अगर सेंट ओएस कर दिया तो अभी आप देखोगे कि ये वाली जो टास्क है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज ये कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्किपिंग आ रहा। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने क्या देखा कि जो हैंडलर्स है वो हैंडलर्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको एक नोटिफाई करके लिखना पड़ता है एट्रीब्यूट, और एक नेम देना पड़ता है हैंडलर का। तो वो
जैसे ये टास्क कंप्लीट होगी ना, उसके बाद वो हैंडलर को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा और उसके नीचे हमें हैंडलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उसका भी एक नेम और एक सर्विस दे सकते हैं, या फिर हैंडलर में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हैंडलर कब एग्जीक्यूट होता, जब आपकी जो प्रीवियस टास्क है ना वो एग्जीक्यूट होने के बाद ही हैंडलर ट्रिगर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर लूप देखा। फॉर लूप में कैसे है कि एक एट्रीब्यूट ऐड किया हमने जो है लूप, और लूप के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड किए, और जो भी वेरिएबल हमें पास करना है वो हमने एज अ आइटम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दूसरा कुछ लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आपको आइटम लिखना पड़ेगा। सेकंड इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे विथ आइटम्स लिखे, और जो वेरिएबल्स हैं उसमें हमने वैल्यू पास की। ओके, एंड देन यहाँ पे एज इट इज आइटम्स रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है, लूप्स की जगह विथ आइटम्स रहा आ गया, और जो वेरिएबल में लिस्ट दी थी हमने प्रीवियस इसमें, तो इसमें हमने एक वेरिएबल का नेम पास किया। ठीक है, और देन कंडीशन, कंडीशन में क्या है कि अगर वेन, वेन मतलब एक कंडीशन है कि अगर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये जो टास्क है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इनकेस आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।